प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हम अध्ययन कर रहे थे छंद शास्त्र का। आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से छंद चलते हैं, इस विषय में हमने कल चर्चा की। इसी संदर्भ में हमने जाना छंद क्या होता है और लेखन में उसकी आवश्यकता क्या है, किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, और छंदों को जब हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर मात्राएं, उनका भी हमने जाना, कौन सी लघु मात्रा है, कौन सी दीर्घ मात्रा है। आज हम छंद शास्त्र का ही एक और महत्वपूर्ण विषय गण, उसके विषय में पढ़ेंगे। जब तक हम गणों के विषय में नहीं जानेंगे, छंदों का निर्माण, उनको पहचानना, उनको समझना या उनको प्रयोग करना असंभव है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन गण शास्त्र की। गण क्या होते हैं? देखिए, छंद शास्त्र के अंदर गण एक पैटर्न है, निश्चित मात्राओं का, निश्चित वर्णों का। जिस प्रकार से संगीत के अंदर सारे गामा पा धा जो स्वर होते हैं, उन स्वरों के आधार पर विभिन्न प्रकार के गीतिकाओं की, लय की निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार के अंदर गण जो है छंद शास्त्र का मूलभूत तत्व है। इनके बिना छंद की गति नहीं हो सकती। तो गणों के लिए एक सूत्र है, यह है मा ता रा जय भा ने से ले गा। जिस प्रकार से सूत्र हो गया सा रे गा मा पा दा नी सा, ठीक उसी प्रकार से उन गणों के प्रथमाक्षर को लेकर के आपके स्मृति में चिरस्थायी रहे, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया है। वस्तुतः ये जो आपको वर्ण दिखाई दे रहे हैं, ये गणों के पूर्व अक्षर हैं, प्रथम अक्षर हैं। यह गण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, और लय से मतलब है लघु, और गय से मतलब है गुरु। देखिए, हमने कल जाना कि मात्राएं क्या होती है। मात्रा दो प्रकार की होती है, लघु और दीर्घ। लघु मात्रा का चिन्ह वर्ण के ऊपर ये खड़ी पाई, और दीर्घ का ये एस अंग्रेजी वाला। किस वर्ण की लघु मात्रा होगी, यह हम पूर्व कक्षा के अंदर उसका अध्ययन कर चुके हैं, और कौन से वर्ण की दीर्घ मात्रा होगी इसको भी हम जान चुके हैं। तो अब हम गणों के विषय में अध्ययन करेंगे, इनको समझेंगे। देखिए, यह गण के अंदर यह मा ता, तो ये इसकी पहचान हो गई। जब भी हम श्लोक को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो अगर ये स्थिति, देखो वर्ण जो होता है तीन वर्णों को लेकर के बनेगा। तीन वर्णों के अंदर अगर ये स्थिति हमें दिखाई देती है तो इसका मतलब है यह गण। फिर आगे चलते हैं मगण, मा ता रा, यानी कि मगण के अंदर तीनों ही वर्ण कैसे होंगे? गुरु। यगण के अंदर एक लघु, उसके बाद में दो गुरु। तगण के अंदर दो वर्ण गुरु, अंतिम वर्ण लघु। रगण के अंदर गुरु, लघु और गुरु, गुरु, लघु और गुरु। जगण, पहला वर्ण लघु, फिर आगे के दोनों वर्ण गुरु। भगण, जगण के अंदर होगा पहला वर्ण लघु, फिर गुरु और फिर लघु। फिर उसके बाद में भगण, भगण के अंदर पहला वर्ण गुरु और दूसरे वर्ण दोनों लघु।
फिर उसके बाद में नगण, नगण के अंदर तीनों ही लघु। सगण, सगण के अंदर पहले के दोनों वर्ण लघु, फिर गुरु, लघु का ये और गुरु का ये मात्रा मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने 8 गण हो गए और इन 8 गणों पर ही अपना छंद शास्त्र अपना पूरा संपूर्ण इसके ऊपर टिका हुआ है। दोबारा एक बार देखते हैं। ये गण, यह माता, लघु गुरु गुरु, मगण माता रा, गुरु गुरु गुरु, तगण, गुरु गुरु लघु, रगण, गुरु लघु गुरु, जगण, लघु गुरु लघु, भगण, गुरु लघु लघु, नगण, लघु लघु लघु, सगण, लघु लघु और गुरु। तो इन 8 गणों के आधार पर हम जितने भी आगे जो छंद पढ़ेंगे वो सारा जो इमारत है इन सब के ऊपर टिकी हुई है। तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि कौन से गण का कौन सा चिन्ह है। चिन्ह का मतलब ये 3 वर्ण बन के निर्धारित करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी श्लोक में अगर हम मात्राएं लगा रहे हैं, उन 3 वर्णों को पकड़ जैसे दानम भोगो, तो दा गुरु, न गुरु, भो गुरु, 3 मात्राएं देखिए। ये कौन सा गण हो गया? तगण, नहीं सॉरी, मगण हो गया, मगण। तीनों गुरु किस में आ रहे हैं? मगण। तो ये ध्यान दीजिएगा आप कि इनको हमें इसकी पहचान के आधार पर, इन चिन्हों के आधार पर यह पहचान करना है कि कौन सा गण है और उन गणों के आधार पर हम श्लोकों की रचना करेंगे। अब हम कल से जो भी आपके पाठ्यक्रम में श्लोक चल रहे हैं, जो भी आपके छंद हैं, उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।